At any time you think why you want to speak in English. If you cannot think why you want to speak in English, then you cannot speak in English in your future in any time. Because if you cannot create proper goal why I am doing these things, then you cannot complete these things. Like if I want to not decide I am get a job, then I cannot like doing coding, learning communication skills, learning different types of things those I require to doing that job. Okay, then first decide your goal why you want to learn this communication like English speaking. If you cannot decide it, it's not possible for you. Then I told you some steps. Check your why you want to speak. Fear a lot of fear to speak in English. Today I tell you some tips. There you can check why you have lot of fear to speak in English. Firstly, if you cannot good speaker in your native language, you cannot good speaker in English also. Like good speaker mean, what do you mean by good speaker? Good speaker mean if you can like front of like 10 people and you can speak like on the confident, like you can talk to camera like me. If you cannot do these things, you cannot speak English. First practice these things, like कैमरे से बात करना, या आपके सामने 10 लोग बैठे हों, क्लास में खड़े होके आप उनके सामने कुछ बोल पाओ, ये भी एक फियर है. जब तक आप इसको नहीं ख़त्म कर पाओगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. देन दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप टू यू अंडरस्टैंड टू स्पीक इंग्लिश. इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है यार हमको ग्रामर आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, थोड़ा सुन लूँ, गाने सुन लूँ, पिक्चर देख लूँ, कहीं से सीख लूँ, कुछ कर लूँ, जैसे मैंने भी पिछले अपने वीडियोस में बताया हुआ है. बट आपको सबसे पहले ये सोचना होगा मुझे सीखना क्यों है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, और क्या मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में मैं किसी के सामने बोल पा रहा हूँ या नहीं. क्या मुझे किसी से बात करने से फियर है? लाइक मुझे भी है. लाइक आई एम टॉकिंग टू गर्ल, आई एम लॉट ऑफ फियर अगर मेरे फ्रेंड्स पे कोई आता है. लेकिन अगर वही लड़का रहे तो मैं बात कर लेता हूँ. वो भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ भी रैंडम मिले तो बात कर पाऊँगा. तो ये फियर पहले आपको ख़त्म करना है कि मेरे सामने कोई आए तो मैं उससे बात कर पा रहा हूँ कि नहीं. वो लड़का है तो मोस्टली लोग कर लेते हैं, बट अगर लड़की है या 10 लोग आपके सामने हैं, आपको किसी टॉपिक पर डिस्कस करना है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. फर्स्टली फोकस ऑन दीज थिंग्स. लाइक if you cannot speak in your native language, do not try to learn English. Forget about it. Firstly practice in your native language to improve. Like अगर आपके सामने बैठे हैं 10-20 लोग तो आप उनके सामने कोई भी टॉपिक जाके बोल पा रहे हो, किसी भी टॉपिक पे आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या कुछ भी उनसे आपको बोलना है, या कैमरे के सामने आप बोल पा रहे हो. लाइक पहले मैं कैमरे के सामने भी नहीं बोल पाता था, अभी मैं एक बार शुरू करता हूँ 10 मिनट की वीडियो शूट कर लेता हूँ. ठीक है, तो पहले इस चीज़ पे आप कमांड बनाओ, साथ साथ आप इंग्लिश को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो. फिर वो जब आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, लाइक आई टोल्ड यू वन थिंग, व्हेन आई कमिंग टू इन फर्स्ट ईयर आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश लिटिल बिट. अभी मुझे 2.5 साल ही हुए हैं टोटल. आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इन माई कॉलेज आई डिड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन माई लाइक कोर सब्जेक्ट. उसमें क्या है कि आपको जाके बच्चों के सामने बोलना होता था. माई टीचर फोकस वन थिंग, आप अपने नेटिव लैंग्वेज में पहले बोल पा रहे हो कि नहीं. वो जो प्रैक्टिस करवाती थी तो 2-3 दिन वो आपको अपने नेटिव लैंग्वेज में स्टार्टिंग में बोलने के लिए बोली. जब मैं फर्स्ट 2 टाइम जब फ्रंट ऑफ द क्लास में गया ना, तो उन्होंने बोला कि तुम पहले अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलो. तो उसमें भी हिचकिचाहट आती थी. तीसरे दिन से मैंने नेटिव में मतलब बोलना थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ. फिर जब वो मतलब 4-5 बार हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश भी स्टार्ट हो गई. देन जब आप अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दोगे ना, जब आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भाई मैं बोल सकता हूँ, आप फिर टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे. देन व्हेन यू स्टार्ट टू लाइक कनेक्टिंग डॉट्स, देन योर इंग्लिश इज ऑल्सो फ्लुएंट. अगर ये टिप्स आपके लिए काम कर दिया तो एक लाइक और कॉमेंट करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद.